हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की जो ज्वाइनिंग मामला चल रहा है उसको लेकर। बहुत सारे साथी चिंतित है कि सर आचार संहिता लगने वाली है और क्या हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। कृपया करके हमें जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें। इसी आशा में शिक्षा विभाग ने आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी है। शिक्षा विभाग के लगभग कर्मचारी है वो ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट चिकित्सा विभाग, उसने भी कल रात को आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए हैं। मतलब चिकित्सा विभाग जहां लेट लग रहा था आप लोगों को, उसने कल नियुक्ति आदेश आपके पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं और आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी होने वाली है। आप अब जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन जिनको अन्य विभाग मिले हैं उनके काउंसलिंग आदेश जारी हो चुके थे, मतलब उनका वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाया गया, लेकिन अब उन्हें क्या नहीं किया गया भाई, वहां उन्हें ज्वाइनिंग आदेश अभी तक नहीं आए हैं। तो वो कब तक आएंगे, इन सब पे चर्चा रहने वाली है। चिकित्सा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले कि आपका पदस्थापन आदेश कहाँ का आया है, आपको कौन सा CHC मिला है, PHC मिला है, कितनी दूर मिला है, और अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, इन सब के ऊपर मेरी चर्चा रहने वाली है। अन्य विभागों में क्या होगा और इनका चिकित्सा विभाग का आगे क्या होगा और अन्य विभाग अभी कहां पर, इनकी अपन चर्चा करने वाले। सबसे पहले निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 10/8/26 को आदेश आ चुका है कि प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चयनित गैर अनुसूचित क्षेत्र के 7,708 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवंटित किया गया था। उक्त चयन के क्रम में निम्नलिखित विद्यार्थियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वार्ड बॉय के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरंत प्रभाव से किया जाता है। राजस्थान सिविल सेवा नियम एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम के तहत उन्हें लेवल 2 में पारिश्रमिक 12,600 रुपये मासिक संदत्त होगा। परीक्षा की काल अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तिथि से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुरूप दिया जाएगा। मतलब 2 साल तो आपको फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को क्या होगा, आपका स्थायीकरण हो जाएगा और आपको स्थायी आदेश, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये आप देख सकते हो कि आपको कौन सी जगह कौन सा CSC कौन सा PSC मिला है। ये आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल BL सर सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग के इस टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएंगे। कल 8:34 पर मैंने ये लिस्टें डाल दी है। और इसके साथ में जो रोजगार मेला है उसमें आप लोगों को तो नियुक्ति प्रपत्र दे दिए गए थे। जो होल्ड रिजल्ट था उनको देने का प्रयास इसमें रहेगा 16 अगस्त को। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। हर आपको ऑथेंटिक न्यूज, कौन कौन से डॉक्यूमेंटों का प्रारूप सारे अपने इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले तो, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके उसे भी ज्वाइन कर ले। ये टेलीग्राम चैनल अपना, इसको ज्वाइन कर ले। आगामी रोजगार मेला 16 अगस्त को रोजगार मेले में शामिल ये भर्तियां, जिसमें क्लास 4th के 5700 पद है, स्टेनोग्राफर के 476 है, मेडिकल हेल्थ के 1535 है, एजुकेशन के 432 है, 881 होम डिस्ट्रिक्ट जेल प्रहरी, बस कंडक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पद, असिस्टेंट RPSC 76, संस्कृत के 76, टोटल 9,975 आगामी रोजगार मेला में। जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, होल्ड रिजल्ट वाला जो रिजल्ट आया था, उनको वो दिया जाएगा, उन लोगों को वो दिया जाएंगे। तो ये रोजगार मेला, तो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो इनके तो नियुक्ति आदेश आ चुके हैं आप लोगों के। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को कि अन्य विभाग क्या कर रहे हैं। तो आचार संहिता यदि कभी भी लगे उससे पहले, आचार संहिता से पूर्व आपके नियुक्ति आदेश आ जाएंगे। आचार संहिता लगने से पहले आचार संहिता से पूर्व आप लोगों के नियुक्ति आदेश आ जाएंगे। पूर्व नियुक्ति आदेश आ जाएंगे, नियुक्ति आदेश आ जाएंगे। किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग मिलेगी।
लेकिन विशेष ध्यान रखें जिनका चयन हो रखा है वो कृपया करके इन्हें ज्वाइन ना करें, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। क्यों? क्योंकि कल ही 4 लोग जिनको सचिवालय मिला था उन्होंने 27 तारीख को ज्वाइन किया और कल वो रिलीव हो गए ग्राम विकास अधिकारी के लिए। ग्राम विकास अधिकारी के लिए 4 पोस्टों को उन्होंने खराब कर दी, मात्र 12-13 दिन नौकरी की। बताओ उससे क्या हासिल हो गया उनको? क्या वो बड़े माने गए? 4 परिवारों की उन्होंने लात मारी है, 4 परिवारों के। और अभी जैसे ही ग्रेड 3rd वाला रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे रिलीव होंगे। तो आप लोगों को पता था मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, कौन रोकने वाला था आपके सिलेक्शन को भाई? कोई? आप पढ़े लिखे हो, अच्छे एजुकेटेड हो, अच्छे पोस्टों पर आप ज्वाइन करने जा रहे हो, ये तो एक छोटी पोस्ट है, आप बड़ी पोस्ट को ही ज्वाइन करोगे। तो कृपया करके मेरा, हाँ मानता हूं आपने मेहनत की, आपका हक है, लेकिन अपने लिए तो सभी करते हैं इस संसार में, अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए हर एक व्यक्ति अपने लिए ही करता है। लेकिन महान लोग वो बने हैं जिन्होंने खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कार्य किया है। तो अपने पक्ष में था, आपका पेट भर रहा है, आपको नई नियुक्ति मिल रही है, तो आप किसी दूसरे की सोचते। क्या पता 4 लोग किस कंडीशन में होंगे, उनके माता पिता किस स्थिति में होंगे, क्या पता वो आगे तैयारी नहीं करने की स्थिति में होंगे, वो बेरोजगारी का एक दंश पूरे 60 साल झेलेंगे। उनके लिए प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनका कहीं अन्य चयन हो रहा है, प्लीज कृपया करके आप इन पदों को खराब मत कीजिए। किसी के लिए, आपके लिए तो मात्र 10 दिन की नौकरी थी, लेकिन किसी के लिए ये जीवन भर का गुजारा हो सकता है। आपने जितनी पोस्टें छोड़ोगे ना आके उतनी तो बढ़तियां आएगी, तो इन परिवारों को एक रोजगार मिल जाता, उनके साथियों को मिल जाता। तो कोशिश किया करिए, जिनका चयन हो रखा है, रैंक आती है आजकल, पता रहता है कि मेरा तो सिलेक्शन होने वाला है, रोकने वाला कौन है, फिर भी आप लोग 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 10 दिन के लिए एक्सटेंशन ले लेते, मिल जाता आपको एक्सटेंशन। एक पद, 4 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अभी तक तो 4 की लिस्ट आई है, बहुत ऐसे पद होंगे। 20 दिन के अंदर 4 पद खाली होते हैं, तो 4 परिवारों को नौकरी मिल जाती। मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूं। बाकी आप लोग खुद शिक्षित हो, आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी इस दौर से गुजरे हुए होंगे कि एक बेरोजगार विद्यार्थी के पीछे कम से कम 7-8 उसका पूरा परिवार है, उसके माता पिता है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, उनके जीवन की बातें हैं तो समझनी चाहिए। इतना ही मैं आपसे अपील कहूँगा। अब मैं इनको चतुर्थ श्रेणी सारे के सारे जो भी कर्मचारी पद पर चयनित हुए हैं उन सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा, किसी को टेंशन नहीं लेने। जिनको चिकित्सा विभाग के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, नियुक्ति आदेश जिनको जारी हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे भाई? अब आपको मूल दस्तावेज तो लेके जाने ही है, मूल दस्तावेज, उसके साथ में इनकी 2-2 प्रति आप लोगों को फोटोकॉपी, उसके साथ में आपके जो भी है, मतलब आपको एक तो पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लेना है, पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लेना है, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना ही बनवाना है। पूरी पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा आपको CMHO से आपको क्या बनवाना है? आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, सर्टिफिकेट भी बनवाने। ये उसके साथ में कुछ यदि फॉर्मेट्स में आपके एफिडेविट कोई वगैरह मांगे गए हैं तो वो एफिडेविट भी बनवाने हैं। और 2 फाइलें आपको तैयार करके लेके जानी है, 2 प्रकार के, और आपके सारे के सारे मूल दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, वो मूल दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं। इस प्रकार से आप लोगों के अन्य विभाग है, कृषि विभाग हो गया, PWD हो गया, PHED हो गया, सारे के सारे डिपार्टमेंट की अब काउंसलिंग आदेश के बाद में नियुक्ति आदेश आने की पूरी संभावना हो चुकी है। अब आप लोगों का केवल फाइनल काम बचा है नियुक्ति आदेश आना। नियुक्ति आदेश जैसे जैसे जारी होंगे वैसे वैसे आपकी ज्वाइनिंग होती जाएगी। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि अगस्त माह में लगभग जो विभाग है वो सारे के सारे ज्वाइनिंग आदेश जारी कर देंगे। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जब से ये काम चला था तब से मैंने आप लोगों को बताया था कि नियुक्ति आदेश आप लोगों के प्रारंभ होने शुरू हो गए हैं, आपके नियुक्ति आदेश आपको मिल जाएंगे। किसी को भी टेंशन
लेने की आवश्यकता नहीं है आचार संहिता का। हाँ, जिनका होल्ड रिजल्ट हुआ था उनकी भी प्रक्रिया जल्द प्रारंभ है। जिनका होल्ड रिजल्ट था उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब आपका जो ARD है आपके विभाग अलॉट करेगा, आपके विभाग अलॉट कर देगा। विभाग अलॉट होने के बाद में प्रत्येक विभाग में आपका डाटा जाएगा। डाटा जाने के बाद में वहां से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका फाइनल चयन हो गया है। अब आपको नौकरी मिलने वाली है, नौकरी को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जैसे 0 नंबर पे पहले सिलेक्शन हो गया था और अब वो मेरिट 56 चली गई है, 72 चली गई है, 40 चली गई है, 50 चली गई है, 42, 22, 38, 49 नंबर, 43 नंबर। अब आप लोग चिंतित हो रहे हो कि हमें पास कर दिया गया और हमारे साथ में क्या होगा, सर हमारा सपोर्ट करो। तो इस चीज़ में बताओ मैं आप लोगों का क्या सपोर्ट कर सकता हूँ। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बहुत बड़ी गलती थी कि आपको आशा दी गई थी 10 गुणा को पास करके, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके साथ में धोखा हो रहा है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस दिन तो आप लोग केवल मुझे कमेंट करके गालियाँ दे रहे थे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो 0 पे सिलेक्शन करवा रहा है और आप लोग हमारे कट ऑफ को इतनी बढ़ा रहे हो। देखो रियलिटी है, सरकार पोस्टें इतनी है तो आपको कहाँ ज्वाइनिंग चाहिए। आप कहीं पे भी जाओ आपका कुछ नहीं होगा, चाहे किसी नेता के पास चले जाओ, किसी मंत्री के पास चले जाओ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चले जाओ, ARD चले जाओ। जिनका अब सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको सच स्वीकार करना चाहिए, सच स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए कि ये हमारी सच है, यही सिलेक्शन होगा। जो मैं आपको जनवरी के माह में और फरवरी के माह में बता चुका था, जनवरी और फरवरी में जो बात मैंने बोली थी ये बात आज आपको अगस्त में स्वीकार करनी पड़ेगी। जो सत्य होता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पोस्टें इतनी है तो आपको कहाँ ज्वाइनिंग देके। अब आप कहते हो कि ये आस बंदा की गलत है, आपने पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो आपको ऐसा लगता है। बाकी राजस्थान के बहुत सारे बेरोजगार साथी हैं जिन्होंने बार बार DV करवाया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो एक प्रोसेस का हिस्सा बना दिया गया है जिससे आप लोगों को दुख जरूर हुआ होगा। और दुखी इंसान आपके ऊपर पहले ही दुखों का फाड़ था, मैं जानता हूं, लेकिन सच होती है, उसको स्वीकार करना है। आपको अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कहीं मजदूरी करो, अपने बच्चों का आपका पेट आपको ही पालना पड़ेगा। इसमें कोई आपका सहयोग नहीं कर सकता, मैं भी सहयोग। अब मेरे पास में मैसेज आते हैं, मैं उनका क्या रिप्लाई दूं बताओ। आपके ऊपर पहले ही दुख है, अब हम आपको दे क्या जवाब। सर हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो मैं तो आपको पहले भी कह रहा था। अब बताओ इसके साथ क्या कह सकते हैं। जितनी पोस्ट होगी 1000 ही पोस्ट है, पास 10,000 को कर दिया इन्होंने, 10 गुना पोस्ट थी, 1000 पास कर दिया 10,000, 9,000 को अब ये लगाएंगे तो लगाए कहाँ बताओ। लगनी तो 1000 ही है। ये जो मैंने पहले ही कट ऑफ बता दी थी, आप लोग कहीं और तैयारी करो, अच्छी है तो नहीं। आप देखो इसके लिए पीछे से मत करो कि आप खर्चा कर रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहे हो, सर हमारी आवाज़ उठाओ। अब इनका आवाज़ उठाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को कर दीजिए लाइक, अन्य साथियों को कर दे शेयर, और बाकी आपके कोई भी सवाल जवाब है तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि सर हमारा ये सवाल है। बाकी वो देखो गलत हुआ है उसके लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं होता, हम भी आप जैसे ही हैं, केवल हमें जो पता होता है वो आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अन्य विभाग का मामला जल्दी ही हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका आगे कुछ नहीं होगा, केवल आपके नियुक्ति आदेश आ गए, जाके ज्वाइनिंग कर ले लो जितनी जल्दी हो सके, 15 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग कर लो। लेकिन वो वाले पद छोड़ देना जिसका कहीं अन्य सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि किसी नेक्स्ट सेशन में कोई अन्य सूचना के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।